ओम सूर्य देवाय नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर रविवार को सूर्य देव की कथा सुनी जाने वाली कथा। तो जो हर रविवार को जो व्रत रखते हैं उनको कथा जरूर से सुननी चाहिए। तो उसके बारे में महत्व बताऊंगी और किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, वो सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हिंदू धर्म में सप्ताह के दिन 7 दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होते हैं। ऐसे में रविवार का दिन हिंदू धर्म में भी महत्व है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं। रविवार का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने का भी विधान है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने से सुख समृद्धि, धन और शत्रुओं से सुरक्षा मिलती है। रविवार का व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको सम्मान, धन और प्रसिद्धि और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। यह व्रत कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए भी किया जाता है। तो आप व्रत जरूर से करें। रविवार व्रत और व्रत कथा कब करनी चाहिए, तो पहले ये देख लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सितंबर अक्टूबर के अश्विन मास में शुक्ल पक्ष में पहले रविवार को व्रत की शुरुआत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या फिर 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। तो ये है व्रत कब से शुरू करनी चाहिए, ये नियम है। और जो रविवार की जो व्रत कथा है वो बाद में मैं अभी को सुनाऊंगी। भक्त रविवार की सुबह जी हमें किस तरह से पूजन शुरू करना है, तो भक्त को रविवार की सुबह भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाकर और सूर्य देव की पूजा करके उपवास शुरू करते हैं। क्योंकि सूर्य देव का रंग लाल है तो उनकी मूर्ति को लाल रंग में रखना चाहिए और उसे लाल कमल की फूल की तरह से सजाना चाहिए, फूलों की तरह सजाना चाहिए। उपवास सुबह से शुरू होता है और अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही समाप्त होता है। आप शाम के समय बीच में एक बार खाना खा सकते हैं। सुबह सूर्य देव की धूप, चंदन की लेप, गेहूं के दाने और विशेष रूप से तैयार किए गए व्यंजन चढ़ाकर की जाती है। फिर रविवार व्रत कथा या पाठ के साथ उपवास शुरू होता है और अगली सुबह सूर्य दर्शन तक चलता है। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाने के साथ इसका समापन होता है। व्रत के दौरान लोग एक बार भोजन कर सकते हैं। वहीं पूजा के बाद व्रत करने वालों को उन गरीबों को भिक्षा देनी चाहिए जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। रविवार व्रत और भगवान सूर्य को समर्पित है। रविवार व्रत रखने वाले व्यक्ति को भगवान सूर्य समान सम्मान, शक्ति और पद प्रदान करते हैं। व्रत यानी उपासक दुश्मनों और प्रतिद्वंदियों पर जीत हासिल करने में भी मदद करते हैं। इस दिन भक्त लाल रंग के कपड़े पहनते हैं और लाल रंग के फूल और लाल रंग के चंदन के लेप से सूर्य देव की पूजा करते हैं। भक्त नमक, तेल और तले हुए भोजन से परहेज करते हैं। यह भी माना जाता है रविवार व्रत और कथा करने से कुष्ठ, दाद और आंख के छाले जैसे चर्म रोगों से बचाव होता है। और रविवार व्रत के अन्य लाभ भी हैं। बुद्धि और स्वास्थ्य के लिए भी, मनोकामना पूर्ति के लिए भी, सूर्य देव के आशीर्वाद के भी लिए। तो ये थे नियम। आप चलते हैं कथा की ओर। रविवार जो व्रत कथा है वो इस प्रकार से है। एक समय एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियम से प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर को गाय के गोबर से लीपती थी। फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। रविवार व्रत करने से बुढ़िया के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी एवं घर में पूजा, आनंद, मंगल
था। पूरा घर में शांति ही शांति थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बुढ़िया की पड़ोसन जिसकी गाय का वह गोबर लाती थी, वह सोचने लगी कि यह बुढ़िया प्रत्येक रविवार को मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसका क्या कारण है। रविवार वाले दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। जब वह बुढ़िया गाय का गोबर लेने गई तो उसे कुछ नहीं मिलने के कारण वह ना तो भोजन बना पाई और ना ही भगवान को भोग लगा पाई। इस प्रकार बुढ़िया का उस निराहार व्रत का हो गया और वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि के समय भगवान बुढ़िया के सपनों में आकर भूखी सोने का कारण पूछा तो उसने गाय का गोबर नहीं मिलने का कारण बताया। यह सुनकर भगवान ने कहा कि हे माता, मैं तुम्हें ऐसी गाय दे दूंगा जिसमें तुम सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकती हो, क्योंकि तुम हमेशा रविवार वाले दिन गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मुझे भोग लगाती हो, फिर स्वयं खाती हो। मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय और बछड़ा देता हूँ। यह वरदान देकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अचानक बुढ़िया की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा है। बुढ़िया गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उन दोनों को बांधकर बाहर बांध दिया। जब बुढ़िया के घर के बाहर पड़ोसन ने गाय और बछड़ा बंधा देखा तो उसका हृदय जल उठा। अचानक उसने देखा कि बुढ़िया की गाय सोने का गोबर किया तो उसने अपनी गाय का गोबर वहां डाला और सोने के गोबर को उठा ले गई। वह रोज ऐसा ही करने लगी। बेचारी बुढ़िया को इसकी खबर भी नहीं होने दी। ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन संध्या के समय भगवान ने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी और वर्षा की शुरुआत हो गई। बुढ़िया ने आंधी और बारिश के भय से अपनी गाय और बछड़े को अंदर बांध दिया। जब वह सुबह उठी और गाय का गोबर उठाने गई तो देखा कि गौ ने सोने का गोबर कर रखा था, तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह प्रतिदिन गाय को भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया रोज गाय को भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने को दांव नहीं लगा। बुढ़िया से और ज्यादा ईर्ष्या करने लगी। कुछ उपाय न देख पड़ोसन राजा के पास गई और कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया है, उसके पास एक ऐसी गाय है जो आपके योग्य है। वह गाय रोज सोने का गोबर करती है। यदि वह उसके पास रही तो बुढ़िया तो आप से भी ज्यादा पैसे वाली बन जाएगी। वह बुढ़िया उस सोने देने वाली गाय को क्या करेगी। राजा ने अपनी सिपाहियों को तुरंत बुढ़िया के घर भेजा और गाय को लाने का आदेश दिया। बुढ़िया रोज की तरह सुबह नहा धोकर घर को लीपकर भोजन बनाकर भगवान को प्रसाद लगा रही थी कि अचानक राजा के सिपाही आए और गाय को ले गए। बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। उस दिन बुढ़िया ने गाय के वियोग में भोजन नहीं किया और रात भर रो रो कर भगवान से गौ को वापस लाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु सुबह उठकर देखा तो सोने की जगह पूरे महलों में गोबर ही गोबर हो रहा था। राजा यह देखकर घबरा गया। उसी दिन रात्रि में को राजा के सपनों में भगवान ने आकर कहा, हे राजन, तुम यह गाय उसी वृद्धा को दे दो, उसी में तेरा भला है। उस वृद्धा की पूजा अर्चना तथा रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय वरदान में दी थी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल होते ही राजा ने उस बुढ़िया को दरबार में बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया।
बुढ़िया की पड़ोसन को बुलाकर उसे दंड दिया। यह करने के बाद राजा के महलों में से गोबर की गंदगी अपने आप चली गई। उसी दिन से राजा ने अपने राज्य की सभी प्रजा को आदेश दिया कि वो रविवार व्रत का आयोजन करेगा, ताकि नगर के सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत कर सके। और इस व्रत को करने से सभी की बीमारी प्रकृति के प्रकोप को से समाप्त हो जाएगी। उसी दिन से राज्य में सभी लोग रविवार का व्रत कथा का पूरा नियम से पाठ करने लगे एवं राज्य की प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, ये थी व्रत कब से शुरू करना है और कब तक रखना होता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार से पूजन करनी चाहिए और ये व्रत कथा, ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है, जानकारी ज्ञानवर्धक लगती है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर से लिखें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सूर्यदेव, राधे राधे दोस्तों।